हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ये वीडियो लेके आई हूँ, ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, ये कोई रेसिपी वीडियो नहीं है या कुछ और वीडियो नहीं है। ये मेरी लाइफ के बारे में है। सोचा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली की तरह हो। जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हो या व्यूअर्स हो, जो भी हो, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें हैं कि मैं सोचा शेयर करूँ। जैसे मैंने और सोशल साइट में भी शेयर किया है, जैसे एफबी में भी मैंने शेयर किया है, वहाँ पे भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को भी पता है। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो दिया था, इस साल भी मैंने वीडियो दिया, और बीच बीच में तो देते रही कि क्या क्या लीगली मैंने स्टेप लिया है या कुछ। तो फिर मैं आप लोगों के साथ यही बोलना चाहूँगी कि मैं पिछले साल भी मैंने दिया था, आप लोगों को कुछ कुछ पता है। कुछ पता है कि मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया। कि मेरी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, थोड़ा रिश्तेदारों में हुआ दूर का, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को छुपा के रखा था 6 साल से। तो मैं लीगली वाइफ हूँ, रजिस्ट्री किया हुआ, फिर रजिस्ट्री के बाद बेटा भी हुआ। तो वो छुपा के रखा था, अपने मायके में रखती थी या खुद बैचलर होके रहती थी। और वो शादीशुदा है, मेरे हस्बैंड नहीं बोलता था। और घर पे भी मेरे ससुराल में भी पता था। ससुराल ने, मेरी सास ने बोला था कि किसी को बोल नहीं सकते कि शादी हुआ है। ये सब कुछ आप लोगों को पता है। मैं वीडियो दे के रखी हूँ लाइव का, तो पूरा मैंने वीडियो नहीं दिया। 2019 में से शुरू हुआ है झगड़ा, और भी 2020 से पूरा झगड़ा शुरू हो गया था। क्योंकि मैं जब हल्दिया, आप लोगों को पता है, हल्दिया में रेंटेड हाउस लिया था, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे नहीं रहता था, वो वहाँ से चेंज करके खड़गपुर में वहाँ पे रहते थे, और बैचलर होके हमेशा रहते हैं। तो कभी भी सोशल साइट कहीं पे भी, रिश्तेदार बोलिए, यहाँ उन घर के वहाँ ससुराल के आसपास में, कभी भी मोहल्ले में नहीं बोला था कि वो शादीशुदा है। उसकी मम्मी को प्रॉमिस किया है, उसकी मम्मी ने भी बोला था किसी को बोल नहीं सकते। तो ऐसे चलते चलते फिर बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे, तो झगड़ा तो हमारा होता ही रहता था इसी बात पे कि क्यों मैंने शादी किया, कोई गुनाह तो नहीं किया, क्यों मैं छुप के रहूं। दूर के रिश्तेदार में हूँ, ठीक, ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं छुप के रहूँगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जान के क्या करेगा। तो उसकी मम्मी उसको बोल के रखा था कि उनके आसपास के लोग नहीं जान सकते, जानने के बाद ये शादी नहीं मानेंगे, उसकी मम्मी। तो आप लोगों को सब कुछ ही पता है कि फिर उसके बाद मेरे ससुराल वाले हल्दिया फ्लैट में भी घूमने गए, वहाँ से दीघा भी गए। मैं ससुराल गई थी, मेरे हस्बैंड लेके गए, क्योंकि मेरे बेटे को वो लोग बुलाया था। तो फिर उसके साथ मुझे भी जाना पड़ा। तो वहाँ पे भी मैं रहती थी, आसपास में कभी भी नहीं बोला, कभी भी कुछ नहीं। हमेशा कहते थे कि दूसरे उसको, क्योंकि मैं बचपन से जाती थी, इसलिए वो लोग वहाँ के लोग मुझे जानते थे कुछ कुछ। तो मेरे सास बोलते थे उसका दूसरी जगह शादी हुई है, हस्बैंड कुछ और जॉब करते हैं, ये बोल बोल के रखते थे। और घर पे तो हमेशा झगड़ा होता ही था, तो छुपा के रखते थे, घर में भी छुपा के, क्योंकि मेरे सास की जो मम्मी रहती थी, दीदा, उनको भी ना पता चले, रिश्तेदारों को भी। मतलब ऐसे बहुत मेंटली टॉर्चर किया, फिज़िकली टॉर्चर किया। हस्बैंड ने तो बहुत ही फिज़िकली टॉर्चर किया है। बट क्या है कि जब फिज़िकली टॉर्चर किया है, तब तो मैंने मेडिकल नहीं करवाया था। तो अगर पता चलता ऐसा सिचुएशन होगा तो वो मैं करती। तो मेंटली तो बहुत टॉर्चर किया, और मैंने कोर्ट में बहुत प्रूफ दिया। कोर्ट में केस होती है तो प्रूफ लगती है। मैंने क्रिमिनल केस किया है, 498 क्रिमिनल केस, उसके अलावा मेंटेनेंस दिया है। बच्चे का पिछले साल
लॉकडाउन के बाद से ही मतलब पैसा देना बंद कर दिया, उसके बाद डिवोर्स फाइल किया है। उससे पहले एक नोटिस दिया था एक साथ रहने के लिए, बट मैंने जब दिया वो लिया नहीं, वो बैठना ही नहीं चाहते। वो एक रीज़न था कि वो उसको डिवोर्स चाहिए, तो मैं तो डिवोर्स नहीं दूंगी, पर मेरी और मेरे बेटे की जो लीगल राइट है वो मैं लेके रहूँगी। मैं कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगी। तो हमारा जो हक है वो हमारा जो हक है वो लेंगे। कभी भी मैं डिवोर्स नहीं दूंगी ज़िंदगी में, चाहे वो पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी भी मुझे, पूरी दुनिया भी मेरे नाम कर दे, फिर भी मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तो उसके अलावा तो ये सब कुछ चलता रहा, क्योंकि मैं और मेरे बेटे लीगली है और हमारा फर्स्ट मैरिज है और हस्बैंड का भी, तो हम छुप के रहे, ऐसे घिनौने हरकत सब कुछ किया। उसके बाद फिर हमें पता चला कि उसकी मौसी की बेटी के साथ भी उसका रिलेशन है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने किया, जो दिखाता था या मैंने देखा है, तो उसी में ही पता चला कि उसके मौसी, खुद के मौसी की बेटी है, बॉम्बे में रहती है, वो भी शादीशुदा था, एक बच्चे की माँ है, पर डिवोर्सी है। शादी के बाद ही डिवोर्स हो गया। मेरे हस्बैंड कहते थे उसका हस्बैंड शक करता था, ये वो। मेरे हस्बैंड को लेके भी क्यों करेंगे भाई, ये बहुत सारी मतलब लॉन्ग बातें हैं। तो फिर जब वो डिवोर्स, मेरे हस्बैंड जब डिवोर्स फाइल, जो वो छुपा के रखा, फिर उसने डिवोर्स फाइल किया। छुपो के इतने दिन रखने के बाद ये सहन मैं नहीं कर सकती। जब मैंने उस 2019 में जो काली पूजा थी उनके घर के वहाँ, कुछ दिन, काली पूजा के कुछ दिन बाद, जब भरा समाज के अंदर उसके खिलाफ है, उसी पियाशी क्लब नाम है, वहाँ पे वो जब गए बेटे को लेके और मुझे लेके, तो लोग, उसके फ्रेंड्स वगैरह कह रहे थे ये कौन है। तब उसने कहा भांजा है और मुझे कहा बहन है। उसके घर में जब उसकी दीदा मर गई, उसके बाद जो रिश्तेदार आए थे काली पूजा से पहले, दुर्गा पूजा से पहले, तो सबके सामने मामा मामा कहलवाया था मेरे बेटे से, उसके पापा को, मेरे सास। तो ऐसे गुनाह करते गए तो मैं झगड़ा किया। 2019 की बात है। फिर लास्ट में जब काली पूजा, रिश्तेदार चले गए, काली पूजा में उसके मौसी की बेटी आई थी, काली पूजा के बाद चले गए। उसके बाद फिर मुझे बुलाया, मतलब बहुत बड़ी मतलब गेम प्लान है ये, एक क्रिमिनल माइंड से खेला गया है। तो फिर जब वहाँ पे भरा समाज में मेरे बेटे को वो कह रहे थे भांजा, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। तब से मैंने सोचा कि नहीं, और नहीं, अब मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं, उसका भी तो ज़िंदगी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तब मैंने बहुत सी शुरू कर ली झगड़ा। फिर वहाँ पे ऐसे छुप के रहना है तो रहो ना, लो जाओ। तो ऐसा झगड़ा मारपीट सब कुछ होने के बाद फिर मैं वहाँ से तुरंत पापा को, मेरे पापा को बोल के वापस आई। फिर से झगड़ा चल रहा था, तो उसे डिवोर्स चाहिए, ये वो। तो मैंने कहा नहीं, अगर कोर्ट में जाओगे तो तुम प्रूफ नहीं दे पाओगे। ये सब कुछ करने के बाद वो फिर भी नहीं माना, कह रहा है नहीं। मैंने कहा सबको बोल के फिर वहाँ रहूँ, वो रहना नहीं चाहा। फिर भी वो बोलते गए नहीं, मैं डिवोर्स करूँगी, मैं नहीं रहूँगी, दुनिया के कोई भी मुझे नहीं करवा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ये वो। मतलब बहुत ही, तुम डिज़र्व नहीं करते हो, ये वो। मेरे ननद ने भी कहा है कि मेरे भाई के लिए तू डिज़र्व नहीं करती है, मेरे भाई तो डिवोर्स करके शादी कर लेगा, तेरा क्या होगा, तू तो कुछ कमाता नहीं है, तू भिखारी है, तू अनपढ़ है, तू गवार है, तू अपनी शक्ल देख, तू लुक्स देख अपना, तू कुछ भी नहीं है, एकदम ज़ीरो है, क्या कैसे अपने बेटे को पालेगी, ये सब कुछ बोला। तो ये सब की बात तो कोर्ट में ही होगा, क्योंकि मैंने फुल फैमिली के अगेंस्ट 498 दिया है, 498 क्रिमिनल केस, और विथ प्रूफ तो मेरे पास है ही कि छुपा के रखा है सब कुछ। फिर फ्रेंड्स, छुपाने के बाद तो सब कुछ, फिर मैंने जब किसी भी बात से नहीं माना, तो फिर मैंने पिछले साल आमफान के टाइम पे मैंने फिर सोशल मीडिया, फेसबुक पे डाला कि ऐसे ऐसे किया है मेरे हस्बैंड, ये वो। तो फिर मेरे ससुराल के वहाँ के लोग जान गए,
रातों रात वायरल हो गए वो वीडियो। वायरल होने के बाद वहाँ के लोग भी जान गए कि वहाँ के लोग तो जानते थे वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन ये तो सच है कि वो शादीशुदा भी है, एक बच्चे के बाप भी है। और मैं वहाँ जाके रहती थी, सबने देखा भी है, तो उन लोगों को नहीं पता था। तो सब कुछ राताराती वायरल हो गया। होने के बाद फिर पता नहीं इतने दिन, मतलब वो किसी भी हाल से नहीं मान रहे, इतने घटिया चीज़ कर रहे। तो हमेशा कहती थी माँ नहीं मानेंगे, अमर माँ ये मानबे ना, अमर माँ सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसकी माँ नहीं मानेंगे। तो ये कोर्ट तो नहीं मानेगा। तुम दीघा जा रहे हो, तुम हल्दिया में रह रहे हो, एक साथ फोटो खींच रहे हो, घर पे रख रहे हो, सब कुछ, मैं काम भी कर रही हूँ, सब कुछ करवा रहे हो सब कुछ, लेकिन ये घटिया प्लान माँ बेटे का। तो शुरू में ही मेरे एक क्रिमिनल लॉयर है, उसने ही कहा था कि माँ बेटे का कुछ ऐसा है कि ये शादी जानने के बाद धमाका हो जाएगा, बोला था शुरू में ही। तो सब कुछ होने के बाद वो किसी भी तरह ये वो नहीं मतलब मान नहीं रहे। फिर वो पिछले साल ही काली पूजा से पहले मेरे पास डिवोर्स का फाइल आया, उसमें दिया मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, ये वो कैरेक्टर के बारे में नहीं दे पाए कि मैं कैरेक्टर लेस या कुछ, ये सब कुछ नहीं दे पाए क्योंकि वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। वो कोर्ट में तो ऐसे बोलने से नहीं होता, प्रूफ देना पड़ता है। तो वो तो नहीं, मैं वो नहीं हूँ कि वो कर पाएगा या दे पाएगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। तो ये सब कुछ है। तो फिर उसके लॉयर के साथ मैंने भी बात की, क्योंकि उसके लॉयर फिर मैंने केस फाइल की, सब कुछ किया। उसके लॉयर ने फिर मुझे एक नोटिस दिया कि आपका जो श्रीधन है, आप लोगों को पता है, वो वीडियो देखा हल्दिया में जो फ्लैट, वहाँ के जो सारे सामान हैं वो मेरे मायके से दिया है, तो मेरी सारी श्रीधन आर्टिकल्स हैं वो। तो उसके बारे में कोर्ट में जब केस हुआ, जब पहली हियरिंग थी डिवोर्स की, वो लोग आए नहीं, क्योंकि उससे पहले मेरे उसके लॉयर के साथ बात हुआ था। उसके लॉयर को नहीं पता था कि शादी करके ऐसे छुपा के रखा है, ये ऐसे क्रिमिनल चीज़ें की। उसके बाद उसके लॉयर का भी डिफेक्ट था, वो भी कुछ इलीगल काम किया था, उनको भी मैंने बोला। तो फिर जब बात आई डेट की, जब मैं गई कोर्ट में, रानाघाट कोर्ट में हुआ था नोदिया डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर मैं कोर्ट में गई, वो लोग नहीं आए, उसका एडवोकेट भी नहीं आया, डेट ले लिया और भी 3 महीने पिछा के, मतलब डेट ले लिया, आया नहीं। क्या प्रूफ देगा? जो वो एलिगेशन देके वो पेपर किया है फाइल, वो तो झूठा किया है, वो तो चेंज नहीं कर सकते, उसके एविडेंस भी नहीं दे पाएंगे। सो जो भी हो वो तो बात की बात है। फिर वो नहीं आए, तो फिर मुझे नोटिस भेजा कि श्रीधन आर्टिकल वहाँ पड़ा है और अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं लोगे तो बेच देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसी बात के लिए उसके एडवोकेट को फ़ोन करके बोला था कि श्रीधन आर्टिकल तो बिकाऊ नहीं है, बिका नहीं सकते, और उसके अलावा आप कोर्ट के प्रूफ लेके आओ, मतलब कोर्ट की सम्मति लेके आओ, फिर मैं वो सारी चीज़ें लूँगी। मैंने उसके एडवोकेट को बोला था, मेरे हस्बैंड का लॉयर को। तो फिर मैंने बोला, मैंने रिकॉर्डिंग करके भी रखा है प्रूफ हिसाब से, और उसने बोला है कि बेच देंगे, वो तो बेच नहीं सकते। तो ये सब कुछ बोला। फिर बोलने के बाद सडनली वो लोग, मैंने देखा फिर डिवोर्स का वो डेट आया, वो नहीं आए। फिर उसके बाद वो वहाँ पे मतलब तब तक इसी महीने तक हाथ नहीं दिया। ये तो बहुत पहले की बात है, 4-5 महीने की पहले की बात है। उसके बाद जब मैंने बोला था कि मैंने केस किया ये वो, तो वो लोग, उसका मेरे हस्बैंड बोलने में शर्म आती है, तो उसका लॉयर ने फिर बोला कि नहीं, आपने ये केस नहीं किया है। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, आप देख लो ऑनलाइन पे मिल जाएगा। तो उन लोगों को तो पता चल गया है कि मैंने केस किया है उसके फुल फैमिली के अगेंस्ट, ये वो। तो ये कोविड के लिए क्या हो रहा है, मैजिस्ट्रेट नहीं आ रहे हैं, मेरे केस सारे पेंडिंग पड़ा हुआ है, और मेरे बेटे का मेरा कोई खर्चा भी नहीं देता है। ये तो मेरी मम्मी तो अर्न नहीं करती, मेरे पापा जितना कमाता है वो, और मेरे बेटे के और केस के सारी जिम्मेदारी, आप लोगों को तो पहले भी बताया, मेरे मौसी ने कर रहा है। तो मैं तो कोई
पहले से जॉब नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी। तो ये बात है, तो ये बात है। तो फिर सडनली वो तो कुछ भी नहीं देता, कोई जिम्मेदारी नहीं, ना फ़ोन ना कुछ। वो तो बेटे को लेके मतलब ऐसा करके रखा है, भरा समाज में वो भांजा बोला है। तो मैं तो डीएनए टेस्ट की बात करूँगी, इसके अलावा तो प्रूफ है ही कि वो नर्सिंग होम में लेके गए थे, वहाँ की फुटेज है, बर्थ सर्टिफिकेट है। तो वो तो वैसे भी समाज में डिनाई करके रखा है। फिर भी कोर्ट में अगर करे ना करे, फिर भी मैं ये मुद्दा तो उठाऊंगी डीएनए टेस्ट का। तो इतने घटिया उस छोटे से बच्चे को लेके ऐसा किया। फिर मेरा तो वो खड़गपुर में रहता है, वहाँ पे भी मेरा फ्रेंड्स, मैंने सारी जगह पे कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं क्या कुछ, तो मैंने सारी जगह पे नेटवर्क रखा है जान के लिए, तो पता चले इसके लिए। उसके अलावा जब हल्दिया में रिसेंट क्या हुआ, हल्दिया में रिसेंटली इसी 7 अगस्त को मुझे पता चला, मेरे वहाँ के तो सभी लोग पता है कि मैं उसका वाइफ हूँ। उसके लिए हम संसार के लिए घर लिया है गाइस, कि मैं मेरे बेटे वहाँ रह रही थी, मेरे हस्बैंड भी थे। फिर मेरे हस्बैंड चले गए, मम्मी पापा भी मेरे थे वहाँ पे। वहाँ के सारे लोगों के साथ मेरी जान पहचान है, वहाँ की भाभीयों के साथ भी जान पहचान है, कांटेक्ट है। तो फिर सडनली मुझे फ़ोन आया कि इसी अगस्त के 7 अगस्त को सैटरडे कि एक भाभी ने फ़ोन करके बोला कि पियाली तुम्हारे पति आए हैं, तुम्हारे सारे सामान लेके जा रहे हैं। मैंने कहा क्या? कह रहे हाँ। कह रहा है इसीलिए फ़ोन कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक लेडी को लेके आए हैं और उसी लेडी भी उसके साथ है। तो सुबह मतलब दोपहर से फ़ोन कर रही थी मुझे, कह रहे घर के मालिक के साथ भी मतलब कुछ बातें अनबन हो रही है। मैंने कहा सच में? कह रहे हाँ। तो कहा कि वो उस लेडी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि ऐसा दिखता है ये वो। तो फिर मैंने कहा कि वो मेरे सास है, क्योंकि मेरे सास ससुर सारे गए थे, आसपास के सबको पता था। मैंने कहा मेरे सास है। कह रहा नहीं, तुम्हारे ननन भी नहीं है, ये कोई और है। तो फिर जानने के बाद तुरंत हम 1 घंटे में मेरे फैमिली मेंबर को लेके मैं पहुंच रही थी। मैं शाम को पता चला, शाम के बाद फिर सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के बाद मैं वहाँ रवाना दे दिया तुरंत। तो फिर वहाँ पे मुझे कहा कि आज रात को वो रहेंगे, कुछ सामान दे दिया है, कुछ सामान कल लेंगे संडे को। तो वो दोनों रात को अभी रहेंगे, वो लड़की। तो मेरा तो दिमाग पूरा घूम गया। तो फिर हम रौना दिया। रात में मैं 1:30 बजे पहुंची वहाँ पे, क्योंकि मैंने शाम के बाद मुझे पता चला। शाम के बाद पता चलने के बाद फिर रात को जाने का टाइम लगा। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए कि पुलिस में जाना है ये वो। तो शाम के बाद जब रात को जाके वहाँ पहुँचने के बाद जाके दरवाज़ा खटखटाई। दरवाज़ा मेरे और भी वहाँ के लोग जानकर लेके गई थी, सभी दरवाज़ा खटका रहे, वो दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे। लाइट वगैरह सब कुछ जल रहा है। तो फिर जब तोड़ने की बात आई, फिर हमने कहा, मीडिया भी लेके गए थे, एक मीडिया को लेके गई थी कि वहाँ जब पुलिस को बोलेंगे, फिर बोलने के बाद मीडिया फ्लैश करेंगे। तो फिर गाइज क्या हुआ, फिर पुलिस के पास जब गई, जब बोल रही थी कि दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो तोड़ना चाह रहे थे, फिर नहीं तोड़ा, कहा पुलिस के पास ही पहले जाओ। तो वो क्या किया, गूगल में सर्च करके वो पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हम एडल्ट हैं और 50,000 का ऑफ़र किया है, ठीक है, पुलिस को। हाँ, दुर्गा चौक है, दुर्गा चौक के वहाँ। तो फिर जब मैं गई वहाँ पे, पुलिस को फ़ोन किया। फिर जब मैं दुर्गा चौक थाना पे गई, जाने के बाद जब मैं बोल रही थी कि ऐसा ऐसा है, हम कलकत्ता से आए हैं ये वो, तो फिर मैंने कहा केस वगैरह है, सब कुछ है। वहाँ के पुलिस कह रहे थे आप कलकत्ता से पुलिस लेके क्यों नहीं आए, इतने दूर से जब आई हूँ। फिर उसने कहा कि नहीं, वो एडल्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऑन द स्पॉट वो लेडी को लेके अंदर है, आप लोग नहीं जाओगे?
ये कैसा है, मैं मेरा रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स है, वो देखा भी नहीं, कहा कि वो एडल्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ, आप दरवाज़ा तोड़ो, तोड़ने के बाद मारपीट करो, फिर हम आएंगे। तो इसका मतलब क्या, मुझे अरेस्ट करेंगे या कुछ, ये सब कुछ। तो फिर हम वापसी आ गए। हम सारे रात के 4:30 सुबह के 4:30 बजे तक नीचे गाड़ी में थे, गाड़ी में बैठे। फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, सडनली हम चले आए। आने के बाद अभी कोर्ट में जो कुछ होगा। दूसरे दिन सुबह उठ के उसी भाभी ने और दूसरे भाभी ने भी बोला कि दूसरे दिन सुबह तुम्हारे घर के रेंटेड जो लैंडलॉर्ड है वो भी आए, वो और भी सारे सामान लेके जा रहे हैं, और वो लेडी बैल्कनी में ब्रश कर रहा है, तुम्हारा हस्बैंड पायचारी कर रहा है। तो फिर मैंने कहा क्या, तो इसका मतलब क्या है, मैं जब रात को वो लोग देख रहे थे खिड़की से कि हम नीचे हैं, मैंने देखा है दरवाज़ा इतना, अगर तुम लिव टुगेदर कर रहे हो या तुम एडल्ट हो, अगर इतना है तो दरवाज़ा खोलती, क्यों खोला नहीं तूने, खोलती, खोलने के बाद देखती मैं क्या करती, मैं क्या कर लेती आपके साथ और उस लड़की के साथ। हिम्मत तो रखना चाहिए जब ये कर रहे हो, लेकिन खोला नहीं है। फिर वहाँ पे दूसरे दिन वो फिर वहाँ 2-2:30 बजे चाबी घर के मकान मालिक को देके सब कुछ लेके चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं, कोर्ट का बिना परमिशन लिए। मेरा सामान है वो मेरे मायके से दिया है, वो मुझे ना पूछ के, मुझे कोई नोटिस, कोर्ट का नोटिस ना देके वो चुरा के लेके गए। कहाँ गए पता नहीं, वो किसी दूसरी जगह में शायद घर लिया है इस लड़की के साथ। मेरे मायके की सामान लेके वो लिव टुगेदर करेंगे। मैं लीगल वाइफ हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। कितने घटिया मर्द नाम पे एकदम मेरे मायके से दिया जो सामान, वो उसी में, उसी घर में, हम उसी बेड पे, मेरे जो मम्मी पापा ने जो ये बेड दिया था, मेरे जो शोज्जा फुल सुहागरात हिसाब से देते हैं, फुल शोज्जा के हिसाब से, वो शोज्जा खाट में वो लोग फुर्ती कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। कितने घटिया मर्द है उसको, मतलब मैं तो सिर्फ कोर्ट से यही चाहूँगी कि कठोर से कठोर सज़ा नहीं, मैं तो फांसी की डिमांड रखूँगी। उसी घर में, उसी बेड पे हम और मेरे बेटे वो रहते थे, उसी घर में, उसी में। कैसे कोई आदमी ऐसा कर सकता है, इतने घटिया। मुझे सबसे ज़्यादा वो उसको कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैंने सोच ही लिया उसी दिन, बेटे को मैंने सोचा, डिवोर्स तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैंने सोच लिया है फ्रेंड्स, डिवोर्स नहीं दूंगी, फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करूँगी। वो कैसे कर सकता है, वो अगर वहाँ जाके रह सकता है तो होटल में भी जाता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी कुछ करे, मुझे उसमें घिन तो आएगी। कहीं भी कुछ करे, मुझे कोई लेना देना नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन उसी घर में, उसी जगह में वो कैसे कर सकता है, और वो भी मेरे सामान है, बिना परमिशन के, बिना पूछ के किसी को लेके आके। जब उसका फ़ोन मैं पकड़ती थी, कुछ कहता था ये मेरी पर्सनल चीज़ है, आप नहीं ले सकते, तो मेरे घर में मेरे जो सामान है वो भी मेरे पर्सनल है, वो कैसे कर सकता है। वो मुझे कोर्ट में तो पूछना है, मैं मैजिस्ट्रेट से भी कहूँगी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे उस जैसे क्रिमिनल के लिए मुझे बड़ी से बड़ी अपराध करना पड़े फिर भी मैं करूँगी, लेकिन उसको छोड़ूंगी नहीं। बस मेरे बेटे क्या आसमान से टपका है या मैं, मतलब मैं उस दिन से मुझे और कुछ नहीं, उसी घर में, उसी जगह पे वो गंदी चीज़ें की। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फाइट करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। थोड़ा सा जब अपने आप से मैंने देखा तो थोड़ा सा मुझे ये चीज़ें रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कर दूँगी। मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए कर रही हूँ।
वैसे भी तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी के कोई मेरा दोस्त नहीं है। और जो पहले दोस्त वगैरह था, फ्रेंड्स वगैरह, लड़की या स्कूल फ्रेंड वगैरह, सबको लाइफ से शादी के बाद से ही हटा दिया। तो इसलिए मैं अकेली हूँ। फैमिली मेम्बर है मेरे साथ, उन लोगों को सब कुछ पता है, देखते हैं, ठीक है, लेकिन सोचा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए कर रही हूँ। कितने गंदे ये लोग हैं। चलिए आज के लिए इतना ही बोलूँगी। ये वीडियो देखना, आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा। वो आदमी जो घटिया है, इसके फैमिली, इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। बात में अप टू डेट देते रहूँगी। आज के लिए इतना ही, टाटा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।